दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एक्सेल में आप वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ फंक्शन का इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने ये डाटा लिया है जिसमें 3 कॉलम्स हैं। पहला है नेम का, दूसरा है आईडी का और तीसरा है सैलरी का। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर वी लुकअप फार्मूला लगाना है और वी लुकअप फार्मूला इस तरह से लगाना है कि अगर यहाँ पर नाम दिया गया हो तो फिर भी उसकी सैलरी आ जाए। ठीक है, और अगर किसी बंदे की यहाँ पर आईडी दी गई हो तो फिर भी यहाँ पर सैलरी आ जाए। ठीक है, यानी नाम और आईडी में से कोई भी चीज़ अगर यहाँ पर दी गई हो तो वो यहाँ पर फैच होके आ जाए। और ये काम होगा वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ फंक्शन का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो फार्मूला किस तरह से होगा, कैसे हमने फार्मूला जो है वो इस्तेमाल करना है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ठीक है, फार्मूले की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको 2 फंक्शंस के बारे में बता देना चाहता हूं, जिसमें पहला है इस टेक्स्ट और दूसरा है इस नंबर। ठीक है, अब इन दोनों फंक्शंस का क्या काम है। पहला जो है इस टेक्स्ट, इसका काम ये है कि ये किसी सेल में देखेगा कि अगर किसी सेल में टेक्स्ट दिया गया ना तो ये रिजल्ट में ट्रू दे देगा, और अगर सेल में टेक्स्ट नहीं है तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको ये फंक्शन लगा के दिखा देता हूँ, इक्वल इज टेक्स्ट। ठीक है, इज टेक्स्ट। अब मैं इस सेल को पहले सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आया जी, फॉल्स, क्योंकि इस सेल में टेक्स्ट नहीं है, नंबर है। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पर सेल का जो रेफरेंस है वो चेंज कर देता हूँ, ये वाला सेल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ जाएगा जी, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, यानी इस वाले फंक्शन का काम ये है कि सेल में देखेगा, अगर तो टेक्स्ट हुआ तो रिजल्ट में ट्रू दे देगा, अगर टेक्स्ट नहीं हुआ तो रिजल्ट में फॉल्स दे देगा। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह से इस फंक्शन का काम है। ये वाला फंक्शन देखेगा कि सेल में अगर न्यूमेरिक वैल्यू है तो यहाँ पर ट्रू दे देगा, और अगर न्यूमेरिक वैल्यू नहीं है तो रिजल्ट में फॉल्स दे देगा। मैं इसको भी अप्लाई करता हूं, इक्वल इज नंबर। ठीक है, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूं, ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करता हूं तो यहां पर क्या आ गया, ट्रू आ गया। ठीक है, ये दोनों फंक्शन मैंने इस वजह से बताए हैं आपको, क्योंकि फार्मूले के अंदर इन दोनों में से आपको एक फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, फिर रिजल्ट इस तरह से आएगा कि अगर आप नाम या फिर आईडी लिखेंगे तो यहाँ पर सैलरी फैच होके आ जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ कि हमने फार्मूला किस तरह से लगाना है। लेकिन उससे पहले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ दी गई बेल के आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिल सके। ठीक है, तो फार्मूला दोस्तों आपने ऐसे लगाना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है और उसके बाद इफ का फंक्शन आपने लगाना है। ठीक है, इफ का फंक्शन ओपन करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपसे जो आर्गुमेंट पूछा जाता है वो है जी लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, अब लॉजिकल टेस्ट में आपने इन दोनों में से एक फंक्शन लगाना है। यहाँ पर लॉजिकल टेस्ट में तो मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट लगा देता हूँ, मैं लगा देता हूँ जी इस टेक्स्ट। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी तो वैल्यू में मैं क्या कर लेता हूँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इस फंक्शन ने देखना है कि यहाँ पर टेक्स्ट है या फिर न्यूमेरिक वैल्यू। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देनी है। इससे क्या होगा कि ये वाला जो फंक्शन है ये क्लोज हो चुका है, कॉमा लगाएंगे। अब दूसरा आर्ग्यूमेंट इफ फंक्शन का आ गया जी, वैल्यू इफ ट्रू, कि ये वाला जो हमने फंक्शन लगाया है अगर इसका रिजल्ट ट्रू में आता है तो फिर क्या हो, तो फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, वी लुकअप फार्मूला अप्लाई करेंगे। किस तरह से करेंगे, वी लुकअप। ठीक है, लुकअप वैल्यू में हम इसी सेल को ले लेंगे। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे, कॉमा प्रेस करेंगे और करने के बाद हमने क्या करना जी, टेबल अरे देना है। तो टेबल अरे में इन तीनों कॉलम्स को क्या कर लेना है, सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट आ गया जी कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर में हमने यहाँ पर देखना है, देखें नाम पहले कॉलम में है, आईडी दूसरे कॉलम में है और सैलरी तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पर मैं 3 प्रेस कर देता हूँ क्योंकि हमें सैलरी चाहिए। कॉमा प्रेस करेंगे और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगा देंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे। ये वाला जो वी लुकअप फार्मूला है ना ये यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, कॉमा लगाएंगे, यानी ये वाला जो वी लुकअप है ये तब अप्लाई होगा जब इस फंक्शन का रिजल्ट ट्रू में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया जी वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये जो फंक्शन हमने लगाया है अगर इसकी वैल्यू फॉल्स आती है। ठीक है, यहाँ पर इस सेल में टेक्स्ट नहीं होता तो फिर क्या हो,
तो फिर हम यहाँ पर एक और वी लुकअप फार्मूला लगाएंगे। तो मैं यहाँ पर लगाता हूँ जी वी लुकअप, ठीक है। और लुकअप वैल्यू में हम इसी सेल को लेंगे, ठीक है, जो हमने पहले सिलेक्ट किया है, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद आ गया जी टेबल अरे। यहां से अब आपने ध्यान करना है, टेबल अरे सेलेक्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो वी लुकअप फार्मूला होता है ना, ये राइट टू लेफ्ट काम करता है, ठीक है, बल्कि लेफ्ट टू राइट करता है, यानी लेफ्ट से लेके ये राइट को जाता है, ठीक है, लेफ्ट से राइट को। यानी आपकी जो लुकअप वैल्यू है ना, ये लेफ्ट वाली साइड में पहले कॉलम में होनी चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखिए ये टेबल दिया गया, इस टेबल में नाम जो है वो पहले कॉलम में है, तो आप नाम की मदद से अगले जो वैल्यूज हैं वो कोई भी मालूम कर सकते हैं। आप आईडी मालूम कर सकते हैं, आप सैलरी मालूम कर सकते हैं। लेकिन अगर आप आईडी लिखें और आईडी लिख के वी लुकअप की मदद से नाम मालूम करना चाहें तो वी लुकअप फार्मूला वर्क नहीं करेगा, आपको रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है। तो ये मैंने बात इस वजह से बताई है क्योंकि हमने जो टेबल अरे आगे सिलेक्ट करना है, टेबल को सिलेक्ट करना है, वो आपको समझा सकूँ किस तरह से सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये है वैल्यू इफ फॉल्स। हम जो वी लुकअप फार्मूला लगा रहे हैं वैल्यू इफ फॉल्स में लगा रहे हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर टेक्स्ट ना हो तो फिर क्या हो, तो वैल्यू लुकअप वैल्यू हमने इसी को सिलेक्ट किया, ठीक है। जो टेबल अरे है ये हम इन दो कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर हम तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट करते हैं तो फार्मूला वर्क नहीं करेगा, रिजल्ट नहीं आएगा, ठीक है। ये दो कॉलम्स होंगे, ठीक है, कॉमा लगाएंगे। उसके बाद आर्ग्यूमेंट आ गया जी कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमने यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर देना है, हमने क्या लेनी जी सैलरी। तो सैलरी कौन से कॉलम है, दूसरे कॉलम है। पहला कॉलम है आईडी का और दूसरा कॉलम है सैलरी का। जो पहले हमने वैल्यू को फार्मूला लगाया उसमें हमने तीनों कॉलम्स को सिलेक्ट किया क्योंकि उसमें जो लुकअप वैल्यू थी वो पहले कॉलम में थी। अब इस वाले जो लुकअप फार्मूला है इसमें जो लुकअप वैल्यू है वो दूसरे कॉलम में, लिहाजा हमने सिलेक्ट ही दूसरे कॉलम से किया है, ठीक है। उसके बाद हम लगाएंगे जी कॉलम इंडेक्स नंबर 2 और कॉमा लगाएंगे। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 लगाएंगे, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो ये वाला वी लुकअप फार्मूला जो है वो क्लोज हो जाएगा। उसके बाद जो हमने स्टार्ट में इफ फंक्शन शुरू किया तो उसको क्लोज करने के लिए एक और ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, और इंटर प्रेस कर देंगे। तो जैसे ही इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पर आप देखेंगे कि नुमान की जो सैलरी है वो निकल के आ चुकी है। यहाँ पर देखें नुमान सलीम 16,000 है, ठीक है। अब यहाँ पर नाम है तो यहाँ पर सैलरी आ गई। अगर मैं यहाँ पर आईडी लिख देता हूँ, नुमान सलीम की 107 आईडी है, तो मैं यहाँ पर 107 कर देता हूँ, फिर भी आप देखेंगे यहाँ पर 16,000 है। फार्मूला गलत नहीं हुआ, यहाँ पर कोई भी एरर नहीं आई, ठीक है। मैं यहाँ पर 101 आईडी लिख देता हूँ तो यहाँ पर 101 की जो है वो सैलरी आ चुकी है हारून अहमद की, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर मैं अगर टेक्स्ट लिख देता हूँ जी अब्दुल कादर, ठीक है, तो यहाँ पर अब्दुल कादर की जो सैलरी है वो आ जाएगी, ठीक है। दोस्तों इस तरह आपने वी लुकअप फार्मूले के साथ इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना है ताकि अगर आपको इस तरह का डाटा दिया जाए जिसमें लुकअप वैल्यू जो है वो 2 हो, ठीक है, तो और आपको ये बताया जाए कि अगर टेक्स्ट हो तो फिर भी रिजल्ट आए और अगर आईडी हो फिर भी रिजल्ट आए, तो फिर आपने इस तरह फार्मूला लगाना है। आपको जो फार्मूला है वो वर्क करेगा, रिजल्ट आ जाएगा।